मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस कर सकूं और एडिट कर सकूं। इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको एक सीधा सा अ, एक मेरा रिसर्च आपके सामने पब्लिश करना चाहता हूँ, जिसको मैंने समझ लीजिए कि मैंने चैट जीपीटी मतलब एआई के थ्रू मैंने इसको बनाया है। तो माइंड मत करिएगा कि देखिए, मेरा अपना एक एआई का क्या है कि एआई एक टूल है, उसको यूज कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। तो बहुत सी चीजें हैं। तो करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा कि एमटीएफ बुक, जो काफी लोग हल्ला कर रहे हैं कि एमटीएफ बुक बहुत हाई है, ये रियलिटी भी है। आप इसमें देख रहे हैं कि इस चार्ट में एमटीएफ बुक जो है ना, वो पूरा 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। मतलब यार के सारे लोग लीवरेज लेके मतलब लोन लेके शेयर खरीद के बैठे हैं कि अच्छा रिटर्न आएगा। लेकिन ऐसा मार्केट नहीं चलता है। सब लोग कैसे बड़े बन सकते हैं? इन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने कि हाई एमटीएफ बुक लेके रखा है ना, शेयर वो मतलब स्टॉक्स करेक्शन वो नहीं दे पा रहे हैं जो उनको करेक्शन करना था। मतलब कि 100 रुपए का स्टॉक 20 रुपए आता है, फिर 20 रुपए वाला स्टॉक वापस 100 जाता है। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ बढ़ना घटना बोल के, ये एकदम जाहिर सीधी सी बात है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि 100 रुपए जिसने खरीदा है वो खोता है, और जो 20 रुपए में खरीदता है ना उसका 5 गुना होता है। तो 100 रुपए का स्टॉक पे लोगों ने एमटीएफ लिया, और उसको जब वो 89 90 80 70 आया ना, तो उन्होंने भर भर के एमटीएफ लिया। मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फंड का मतलब वो है कि हम 100 रुपए का शेयर 20 रुपया हम देते हैं, 80 रुपया ब्रोकर चुकाता है लोन के बेसिस पे। तो मेरा 80 रुपए का मैंने ब्रोकर से लोन लिया, 10 से 15% के बीच में, जो भी आपका ब्रोकर कंसीडर करता है। तो उस लोन को ही एमटीएफ कहते हैं। तो एमटीएफ लेके लोगों ने पैसा लगाया, और जब रेट थोड़ा गिर रहा है तो लोगों को 10% नीचे भी सस्ता लग रहा है। और उसको गिरना था कितना? उसको लगभग 80% करेक्ट करना था, लेकिन 10 से 20% पे ही लोगों ने एमटीएफ ले लेके उसको सपोर्ट कर दिया। तो सपोर्ट कर दिया तो रीजन क्या है कि फिर वो स्टॉक ना तो नीचे जा पा रहा है, और ऊपर तो उसको जाना ही नहीं था। तो उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो एमटीएफ का बुक मैंने सिर्फ निफ्टी से मतलब निफ्टी वर्सेस एमटीएफ का बुक एक मैंने चार्ट बनाने को कहा था, तो मेरे को चैट जीपीटी ने मेरे को करेक्ट बना के दिया है। तो जैसा चैट जीपीटी बोलता है, देखो, निफ्टी 50 लेवल ईयर एंड के पब्लिक ब्रॉडली ब्रॉडली एक्सेप्टेड नंबर्स हैं। एमटीएफ बुक करोड़ इंडस्ट्री वाइड एग्रीगेटेड आउटस्टैंडिंग का बेस्ट पॉसिबल एस्टीमेट। तो मतलब मैं आपको एक सीधा सीधा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। 2011 से 12 का एक बियर मार्केट था, लाइक 2024 से 25 का बियर मार्केट बॉटम जोन था जब। और उसके बाद 2016 टाइम करेक्शन हुआ था, 2020 में कोविड का। ये 3 मेन करेक्शन को बता रहा है हमारा एमटीएफ के साथ में हुआ कन्वर्जन। ओके, ठीक है, मैं अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, सीधी सी भाषा में बात करता हूँ। ये डेटा मैंने बस ऐसा बनाने को कहा है कि एमटीएफ बुक तब, जैसे अभी 1 लाख के प्लस एमटीएफ बुक पहुंच गई है, 1 लाख करोड़ के एमटीएफ बुक पे है मार्केट। मतलब 1 लाख करोड़ ब्याज पे लोन लेके शेयर खरीदे हुए हैं। तो मतलब कि जब निफ्टी या फिर निफ्टी को ब्रॉड एक अपना स्टॉक मार्केट का जो भी एक 50 कंपनियां होती है निफ्टी 50, तो उसका एक 50 का मैंने अ, सिर्फ एक कंसीडर किया है उसको, उसके हिसाब से कि मार्केट को मैंने निफ्टी 50 को ही पूरा मार्केट मान लिया है इस वीडियो में। चलो, तो निफ्टी 50 में जब निफ्टी 50 सबसे बॉटम पे थी, तब क्या निफ्टी का अपना एमटीएफ का बुक था? और जब निफ्टी अपने टॉप लेवल पे थी, तब क्या एमटीएफ का बुक था? तो भाई बहुत फर्क पड़ता है ना। 1 1 लाख करोड़ ब्याज पे लेके लगाए हुए
प्लस अपने पैसे लगाए हुए हैं। मतलब कि नॉर्मल तो लोगों के पैसे जो होते हैं वो मार्केट में लगा के ही रखते हैं, लेकिन एमटीएफ पे जब लेते हैं तो बाहर से पैसा आता है। बाहर से मतलब बैंक से लोन लेके एक दूसरे तरह के पैसे भी आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, लेकिन सपोर्ट मिलता है तो करेक्शन नहीं कर पाता है, और जब करेक्शन नहीं कर पाता है तो रिटर्न कैसे आएंगे? अब मैंने आपको पहले ही बताया ना कि 100 रुपये, अब सपोज दैट कि 100 रुपये का स्टॉक है और वो करेक्शन के टाइम पे वो 20 रुपीज तक आता है, तो 100 रुपये में जिसने बाय किया है वो हैवी लॉस लेके जाता है, 80% का लॉस। लेकिन 20 रुपये पे जिसने बाय किया वो जब वापस 100 पे जाता है तो वो 5 गुना रिटर्न लेके जाता है। तो मार्केट में कमाई ऐसे ही होती है। बाकी भाई मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चलता रहता है 10 से 15% का CAGR। हाँ, वो अलग बात है, कोई स्टॉक 100% से ग्रो कर रहा है, कोई 20%, कोई माइनस में, लेकिन एक पूरा हिसाब पूरा मार्केट पे ले तो 10 से 12% का ग्रोथ आता ही है। खैर, आगे देखते हैं। निफ्टी टॉप यूफोरिक फेस वर्सेस MTF बुक, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। तो अब 2017 से 18 स्ट्रॉन्ग रैली थी निफ्टी में। MTF बुक ने स्ट्रॉन्ग रैली में ही, मतलब रैली के स्टार्ट में 4,000 करोड़ का बुक था, और लेकिन रैली के टॉप पे जाके 6,000 करोड़ पहुंच गया, मतलब 150%, मतलब 50% तक इंक्रीज कर गया। ओके, अब 2021 पोस्ट कोविड मीनिया, मतलब 15,000 करोड़ पहुंच गया। मतलब 2021 में आप जरा सोचिएगा, 2020 में निफ्टी का बॉटम बना था, और 2020 के बाद 2021 तक सुपर रैली हुई थी। लेकिन रैली के टॉप पे जब एकदम से स्टॉक महंगे हो गए थे ना, तो लोगों को हरियाली नजर आ रही थी मार्केट में। तो मतलब वो टाइम पे MTF का बुक 15,000 करोड़ पहुंच गया। अब 2023 से 24 की मैं बात करूंगा। 2023 से 24 में आपको ही मालूम रहेगा ना कि छोटे छोटे स्टॉक भी बहुत रैली किए हैं। हमारा मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत फास्ट रैली हुआ है। वो टाइम पे तो म्यूचुअल फंड ने भी 40-40, 50-50% मतलब परसेंट के रिटर्न दिए हैं। तो मतलब फिर वहां पे 45,000 से 85,000 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। और 2025 एक्सट्रीम जोन 1 लाख करोड़। अब चूंकि 2025 में आप ये बोलेंगे कि 2024 और 25 में तो रिटर्न नहीं बना कोई, मार्केट साइडवेज टू करेक्शन में था, लेकिन फिर कैसे 1 लाख करोड़ आपका MTF बुक पहुंच गया? तो ये क्या दिखाता है? थोड़ा कंफ्यूजन होगी लोगों को, लेकिन रियलिटी की बात मैं करूं तो यही समझने वाली बात है भाई, कि ये टाइम पे 2024 से लगभग हर एक ब्रोकर्स ने, मतलब आपके जो जनरल रिटेल ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उन्होंने MTF को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में एकदम से सीधा। उसके पहले MTF होते थे, लेकिन सिर्फ फुल टाइम ब्रोकर्स के पास, लाइक जो बड़े-बड़े ब्रोकर्स थे। एक्चुअली ये छोटे ब्रोकर्स, मतलब छोटे नहीं, वो तो ये बड़े बन गए हैं। चरोदा, एंजल वन, ग्रो और कोटक, ये सब लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ही है 2024 के बाद, क्योंकि इनको एक कमाई का ज़रिया दिखने लगा। मतलब बस वही एक कहावत है ना हमारे यहाँ, कि हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा ही चोखा। तो मतलब क्या है, 6% पे लैंड करो, 7% पे लैंड करो, मतलब बोरो करो आप बैंक से, RBI से, कहीं से भी। उसके बाद आप 12%, 14%, 15% पे आप सीधा सीधा MTF पे आप उनको लैंड कर देते हो। तो उनसे क्या होता है, उनको 5-6% का सीधा इंटरेस्ट मार्जिन मिल गया उनको, और कोलेटरल के रूप में आपका शेयर उनके पास है ही, तो उनको कोई भी रिस्क है नहीं। तो ठीक है, तो इसके वजह से काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है MTF का जो चलन एक नया-नया। तो 2025 में अब तक मैं बोलूँ तो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। निफ्टी हाई है, लीवरेज भी हाई है। यहाँ पे थोड़ा-सा डाइवर्जन मिल रहा है। एक्चुअली डाइवर्जन वो एक
क्लियर नहीं है जो आपको दिखेगा। निफ्टी बेशक हाई है लेकिन मार्केट लो है। अब आप ये सोचेंगे कि निफ्टी हाई है तो मार्केट कैसे लो है? एक्चुअल क्या हुआ है ना, पिछले 2-3 सालों में बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी एंड थोड़ा लोगों को मालूम भी पड़ा है ना कि रियल पैसा कैसे बनता है, ये वो फाइनेंस है, इन्फ्लुएंसर और बुक्स मतलब रीडिंग, ये सब चीज़ों को लेके लोग काफ़ी सजग भी हुए हैं। तो अच्छी बात है सजग होना, लेकिन वो क्या होता है ना कि एक यूफ़ोरिया आ ही जाता है ऐसे मैटर में। तो काफ़ी लोग मतलब ज़्यादा ही सजग हो चुके हैं कुछ। उनको इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट इतना ईज़ी भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खरीद लो, कहीं भी खरीद लो। समय होता है खरीदने का, समय होता है बेचने का, सब टाइम की बात है। तो अभी आज के टाइम पे बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट लोग काफ़ी सारे मार्केट में आ गए, तो निफ्टी ने हाई बना लिया। बस उसके पीछे भी रीज़न है कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं 15 से 20% 30% के रिटर्न के चक्कर में, क्योंकि भाई पहले तो हमारे पास एक ही ज़रिया था, बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट करो, आरडी करो, एलआईसी करो, कुछ भी करके भी हमको 7-8%, 9%, 10% मैक्सिमम रिटर्न मिलता था। लेकिन मार्केट में लोगों को दिखने लगा कि नहीं, 15 से 20% रिटर्न आ रहा है। तो उसके बेसिस पे लोगों ने लोन लेके, क्योंकि भाई लोन तो चलो ठीक है 12% मिल रहा है, मार्केट 15% 18% का दे रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं इंक्लूड, तो उसकी वज़ह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोन लेके शेयर खरीदे और इन्वेस्ट किया। तो जब पैसा आ ही रहा है तो मार्केट को सँभाल के रखता है, वो गिरने नहीं देता है। भाई पैसा आ रहा है तो कोई खरीद रहा है। आप म्यूचुअल फंड भी सिप कर रहे हो, एसआईपी, तो म्यूचुअल फंड में कोई आप दे रहे हो हर महीने, तो उसको खरीदना ही है। वो पैसा अपने पास तो नहीं रख सकता ना, उसको तो खरीदना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जहाँ लाख करोड़ रुपए का एमटीएफ बुक हो गया है, प्लस सिप का लगभग 29 टू 30 थाउज़ेंड सीआर हर महीने आ रहा है। तो पैसा आ तो रहा है सिस्टम में ही ना, तो ठीक है, वो मार्केट को सँभाल के रखा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये 1 करोड़ का जो पूरा मैटर है ना, ये 1 करोड़ अगर नहीं रहता था ना, 1 लाख करोड़ अगर पूरा एमटीएफ बुक, तो मार्केट अभी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका रहता था। इसके साथ-साथ में अगर हमारा सिप का भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था लगभग 30,000 करोड़। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे अपना पूरा क्वेश्चन लेके कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको क्लियर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चूँकि चैटजीपीटी का मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी करो, जो भी आपको नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, इतना भी बेटर नहीं है। अभी ये अर्ली फेज़ में है चैटजीपीटी, तो हर चीज़ वो क्लियर नहीं बताता है। तो वो आपको अपने साथ भी देखना पड़ेगा, आपका भी दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर पैटर्न जो उसने बताया है वो करेक्ट है कि जब निफ्टी हाई रहता है तो लिवरेज हाई रहता है और एमटीएफ बुक एक्सपैंड एग्रेसिवली नियर टॉप्स। मतलब टॉप्स के टाइम पे क्या है, हर तरफ हरियाली है भाई। मतलब लंगड़े लूले सब दौड़ रहे हैं। वो कंडीशन होती है कि मतलब खराब से खराब शेयर भी नया हाई बना रहे होते हैं वो टाइम पे। तो लोगों को लगता है यार कैसे भी पैसा कुछ भी शेयर खरीदो, पैसा बनता है। तो वो टाइम पे कहीं भी वो लेवरेज लेके पैसा डालेंगे तो उनको बनेगा। लेकिन आगे आपको देखना पड़ेगा, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। फिर ओके, निफ्टी ने जब भी बॉटम बनाया एमटीएफ बुक का कंडीशन क्या था? लो कॉन्ट्रैक्टिंग रिस्क एवरेज एवरेजन एवरेजन ओके। निफ्टी ने जब भी टॉप बनाया एमटीएफ बुक का कंडीशन क्या था? वेरी हाई, रैपिड एक्सटेंशन, रिटेल प्लस एचएनआई, लेवरेज पीक, राइट। प्रैक्टिकल मार्केट इनसाइट, बस ये सब तो जानी-सी बात है, ज़ाहिर-सी बात है कि जब निफ्टी अपने बॉटम पे आता है, वो टाइम पे मार्केट का स्टॉक के रेट काफ़ी गिर चुके हैं, तो लोगों के लीवरेज कट जाते हैं। मतलब कैसा है कि अब चलो मैंने ₹100 का एक स्टॉक खरीदा, ₹20 मैंने प्रीमियम दिया, ₹80 मैंने फंडिंग ली अपने ब्रोकर से लोन के रूप में। तो क्या हो गया, अब वो स्टॉक 100 से 85 पहुँचा, 84 पहुँचा, तो मेरा ब्रोकर को सिर्फ़ ₹4 का मार्जिन उसके पास बचा, तो वो रिस्क क्यों लेगा?
तो वो सीधा तुम्हारा शेयर बेच के अपने जो भी लॉस हो रहा है उसका 16 रुपये 8 रुपये वो अपने बुक कर लेगा, अपने पास रख लेगा, बाकी तुम्हारा शेयर को बच के 4 रुपये 3 रुपये जो भी बच रहा है तुमको तुम्हारे अकाउंट में दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में होता है तो एमटीएफ बुक अपने आप स्क्वायर हो जाता है। निफ्टी बुक सेंटीमेंट लिवरेज प्लस इंडिकेटर, निफ्टी न्यू हाई एमटीएफ बुक प्रोबेबिलिटी रिस्क जोन। मतलब भाई रियलिटी है ये कि अगर आपका निफ्टी न्यू हाई बना है तो एमटीएफ बुक प्रोबेबिलिटी मतलब कि ये समझ लीजिए कि रिस्क जोन में है। अगर निफ्टी क्रैश हो रहा है, एमटीएफ बुक फ्लैट डाउन, अपॉर्चुनिटी जोन, मतलब क्रैश हो रहा है वो टाइम पे नहीं, इसने थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है। मैं बता देता हूँ कि जब निफ्टी अगर क्रैश हो रहा है, जैसे सीधा आज 4 दिन से निफ्टी 2% 1% 1.5% रोज गिर रहा है, तो वो टाइम पे तो ठीक है, लेकिन वो टाइम पे अपॉर्चुनिटी जोन नहीं होता कि नहीं नया एमटीएफ लेके आप बाय कर लो। वेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो वो देख के ही करना पड़ता है। तो ठीक ठाक ही है जो लिखा है इसने। अगर चाहो तो मैं नेक्स्ट लेवल एनालिसिस कर सकता हूँ एमटीएफ बुक, चलो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो कुल पूरा स्टोरी का सार जो है, मतलब है, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ये टाइम पे मार्केट को करेक्ट होने नहीं दिया जा रहा है। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि मार्केट फियर जोन से लेके ग्रीड जोन के बीच में, मैं एक मार्केट मूड इंडेक्स होता है उसकी बात करूंगा, तो फियर जोन से लेके ग्रीड जोन तक वो चल रहा है। तो एक्सट्रीम फियर नहीं आ पा रहा है मार्केट में, एक्सट्रीम ग्रीड आता है थोड़े टाइम के लिए लेकिन वो निकल जाता है जल्दी ही। तो इन्वेस्टर को ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। तो ये जब तक चलेगा तो मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट वन साइडेड कहीं भी जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरा मानना है करंट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। अगर मेरा आप व्यू लेंगे तो मैं सीधी सी एक बात कहूंगा कि टाइम बुरा है, इसमें कोई शक नहीं है। बुरा क्यों है? क्योंकि मार्केट में करेक्शन आने नहीं पा रहा। तो अगर करेक्शन नहीं आ रहा है तो क्या होगा? तो करेक्शन आएगा नहीं, शेयर सस्ते नहीं होंगे भाई। करेक्शन आएगा, शेयर सस्ते होंगे, लेकिन वो करेक्शन प्राइस में नहीं आएगा, वो टाइम में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम करेक्शन करने वाला मार्केट है। जैसे निफ्टी का P23 22 कुछ रहेगा, और निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ लगभग 8 to 10% है। तो क्या, बस समझ लीजिए आप कि ऐसे ही यहीं पे घूमता रहेगा मार्केट, और उसके बाद धीरे धीरे ईपीएस ग्रोथ करता रहेगा। एक टाइम आएगा वो अपनी वैल्यू में आ जाएगा। अब देखो, निफ्टी अगर आज ही गिर के 18,000 पहुंच जाती तो मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट हो जाता था, पूरा करेक्शन कंप्लीट, और निफ्टी आगे के लिए रेडी थी। लेकिन अब 18% नहीं आ रही है तो निफ्टी भी 26,000 के लगभग है। तो 26,000 से 18 मतलब 6 चौक 24, मतलब 25% का निफ्टी में अभी करेक्शन होना था। 20 से 25% मैं मान लेता हूँ। तो 20 से 25% अगर निफ्टी का 8% का CAGR भी मैं मान लेता हूँ ईपीएस का, तो आप ऐसा समझ लो कि निफ्टी को लगभग 2 से ढाई साल इस रेंज में रहने चाहिए। या दूसरी बात हो सकती है कि निफ्टी धीरे धीरे बढ़ता रहे, इतना ज्यादा डिस्काउंट ना आने पाए, तो वो कंडीशन में अगले साल निफ्टी 27,000, मतलब ये 500 हजार ऊपर पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं एक करेक्ट रेंज की बात कर रहा हूँ, मीडियन रेंज जो जाने वाली है। अब हो सकता है 29,000 भी पहुंच जाए अगले साल, लेकिन फिर वो गिर के 27 से 28 आ जाए। अगर अगले साल नहीं आई तो उसके अगले साल वो 28 आ जाए, क्योंकि एक एक हजार ही निफ्टी बढ़ सकेगी इस ईपीएस ग्रोथ के साथ। तो वो सब चीजें काफी परेशान करने वाली हैं दिमागी रूप से। लेकिन करंट टाइम पे मैं यही कहूंगा कि मार्केट में बहुत कचरा भरा है, कचरा भरा है इन द सेंस एमटीएफ बुक, न्यू इन्वेस्टर्स, और जो हमारा ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर पा रही है।
बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रही है फाइनेंशियली, अगर मैं बात कहूँ तो। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको। आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मार्केट आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही बस मार्केट है। बस मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।